अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेसिकली आज का जो व्लॉग है ना, ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। अच्छा, इसमें एक तो चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो अपने घर का छोटा मोटा सा होम टूर है। सेकेंडली, जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन मेरी क्या रूटीन होती है। हर छुट्टी वाले दिन ये रूटीन नहीं होती, लेकिन अभी जो छुट्टी गुजरी है, जो संडे की थी, उस दिन क्या रूटीन रही वो आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा अपने बच्चों के रूम्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसी तरह घर की जो हर घर की एक रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोग इस व्लॉग को बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, क्या हुआ कि आज सहरी और नमाज अदा करने के बाद जनाब मेरी बिल्कुल आंख नहीं लगी। मैंने बहुत कोशिश की सोने की, स्पेशली जब माओं को ये पता हो ना कि सुबह में बच्चों की छुट्टी होनी है, तो माओं को नींद के दौरे पड़ जाते हैं और माएँ उठती नहीं हैं फिर सुबह। मैं भी उन्हीं माओं में से एक हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या बात थी कि नींद ही नहीं आई और मैं तकरीबन सुबह 8 बजे उठ गई और जनाब मैंने सफाइयाँ करनी शुरू कर दी। सफाई जो कि मेरा एक पसंदीदा तरीन काम है, मुझे बड़ा पसंद है सफाइयाँ करना घर की अपने। तो बस मैंने कहा कि आज तो मैंने अपने घर के सारे डेकोरेटिव साफ़ कर डालने हैं, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ लाहौर में इस तरह हो रहा है कि रात में ना मिट्टी सी गिरनी शुरू हो जाती है। वो मिट्टी जब गिरती है, सुबह हम उठते हैं तो हमें पता चलता है कि सारी रात मिट्टी गिरती रही है, क्योंकि चीज़ों के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर मिट्टी आई हुई होती है। अब गर्मियाँ हैं तो विंडोज़ वगैरह खुली होती हैं, इसलिए पता चल जाता है। तो मैंने पहले जनाब अपने सारे डेकोरेटिव्स वगैरह साफ़ किए, क्योंकि जो सफाई वाली हेल्पर है वो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। कोशिशों में लगी हुई हूँ कि खुदा करे कि जल्दी जल्दी मुझे मिल जाए। तकरीबन 12 बजे के करीब मैंने आकर तरब को उठाया और तरब अब अपना फ़ेस वॉश कर रही है। आज ना तो तरब का रोज़ा था, ना ही मेरे बेटे का रोज़ा था। तरब ने अभी नाश्ता नहीं किया। तरब कहती कि मामा मैंने स्कूल का कोई काम करना है, वो मैं पहले कर लूँ और उसके बाद नाश्ता करूँगी, क्योंकि तरब ने सहरी में कुछ हल्का फुल्का खा लिया था, अभी इसका दिल नहीं था नाश्ता करने का। तो ये जनाब मेरे बेटे का रूम है, जो कि मेरे बेटे को पसंद तो नहीं था कि मैं उसका रूम शेयर करूं, लेकिन बहरहाल आप लोगों को दिखाने के लिए मैं जल्दी जल्दी बस एक मैंने क्लिप डाल दिया है, मैं शेयर कर रही हूँ। और जो मेरी हेल्पर है वो बाहर से गैलरीज़ और पोर्च धो रही थी, वो धोकर अभी अंदर आई है। तो मैंने कहा चले मैं गार्डन को पानी लगा लेती हूँ, क्योंकि अब धूप इतनी तेज़ पड़ती है, डेली का डेली पानी भी लगाए ना तो मिट्टी सारा पानी पी जाती है, सोख कर जाती है। और पौधों को ज़ाहिर है जब तक पानी ना मिले तो पौधे तो हरे भरे रह ही नहीं सकते। माली आता है हफ्ते में 3 बार, उसके अलावा वो पानी दे जाता है, लेकिन उसके अलावा हमें ख़ुद भी पानी बहुत बार देना पड़ता है पौधों को। वैसे यूजुअली होना यही चाहिए कि रात में पौधों को पानी देना चाहिए, क्योंकि रात में पानी फिर बुखारात बन के उड़ता नहीं है और ज़्यादा देर तक स्टे करता है। बस यहाँ फिर तरब को भूख लगने लग गई, तो तरब के लिए बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में तरब ने लिए हैं जी सॉसेजेस, और अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर, क्योंकि लगनी थी आज मशीन। तो मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि तुम मशीन में पानी वगैरह डालो, मैं सारे कपड़े इकट्ठे करके लाती हूँ और मिल के कपड़े धो लेते हैं। तो मैं बस जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए। और ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरे ऊपर का टीवी लाउंज है और इधर साइड में बच्चों के रूम्स हैं और लेफ़्ट में गेस्ट रूम है। बहुत सारे लोग अपने घर को फर्नीचर से बहुत ज़्यादा भर लेते हैं। मुझे इतना ज़्यादा फर्नीचर जो है घर में वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे फिर घर बहुत कंजस्टेड लगने लग जाता है। मुझे खुले खुले स्पेसेस, खुले खुले घर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब मेरा अपना ये मानना है कि घर के अंदर फर्नीचर थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि स्पेस जो है वो ज़्यादा खुली और अच्छी लगे। तो यहाँ से बस कपड़े वगैरह मैं उठाऊँगी, लूँगी, और आप के साथ मैं ये तरब का रूम भी शेयर करती जाती हूँ। मैंने सोचा अब ऊपर आ तो गई हूँ, चलें तरब का रूम आपको दिखा देती हूँ। तरब के रूम का जो थीम था वो सारा पिंक्स में था, और इसीलिए हर चीज़ पिंक है सिवाय बेड के। बेड भी इसका हमने पिंक ही चूज़ किया था, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर आकर मैंने वो पिंक बेड रिजेक्ट कर दिया, जो कि अब मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि तरब माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है। और अब जैसे, क्योंकि घर तो बने हुए 4-5 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह वक्त के साथ साथ तरब भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो उस लिहाज से अब मुझे लगता है कि वो मेरा बिल्कुल ठीक डिसीजन था। अच्छा, यहाँ पर जो तरब का फ़ैन है ना, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने बड़ा ढूंढ कर आबिद मार्केट जाकर और फिर हमने ये फ़ैन पिंक कलर का तलाश किया था। घर की आप डेली जितनी भी सफाई करते रहें ना, घर को हफ्ते में 1 बार डीप क्लीनिंग की
की ज़रूरत होती ही होती है। तो यहाँ पर मैंने एक मेड को बुलाया हुआ है। ये परमानेंट तो काम नहीं करेगी, लेकिन आज के लिए मैंने बुलाया था इसको कि मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी और मेरे घर को अच्छी तरह से साफ़ कर जाना। घर काफ़ी बड़ा है, एक हेल्पर के बस की बात नहीं है। अगर एक हेल्पर करती है तो वो थक भी जाती है और उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है काम करने में ना। तो मैंने इसको कहा कि तुम आज टाइम लगाओ, चाहे सुबह से शाम तक का टाइम लगाओ, तुम्हारे जितने पैसे मैं होंगे मैं दूँगी, लेकिन घर को अच्छी तरह से क्लीन करके जाओ। यहाँ पर मेरी जो किचन वाली हेल्पर है वो चाय बना रही है और साथ में अंडे और ब्रेड फ्राई कर रही है। और मेरा तो रोज़ा था, मेरे हस्बैंड का भी रोज़ा था। यहाँ पर ये जो सब कुछ तैयार हो रहा है ना, ये जनाब बाहर एक औरत आई हुई थी जो भूखी थी। उसने मेरे गेट की बेल बजाई और उसने कहा मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ये उसके लिए बनाया जा रहा है। बहुत बूढ़ी थी, रोज़ा भी नहीं था उसका, तो ये उसके लिए बनाया जा रहा है। इतने में जनाब सब्ज़ी वाला आ गया और मैंने उससे सब्ज़ी और गोश्त ले लिया, उसको पेमेंट भी कर दिया। मेरे घर में जो सब्ज़ी और गोश्त है डेली हम लोग कॉल कर देते हैं और वो होम डिलीवरी कर देते हैं। यहीं मेरे घर के साथ ही बैठते हैं। इस तरह जाने की खजल ख्वारी से बच जाते हैं हम लोग ना। डेली का डेली ये आता है, मैं इसको बता देती हूँ, जो भी लाना होता है ये मुझे घर पर दे जाता है। सब्ज़ी और गोश्त लेकर मैं जाऊंगी अंदर। और आज मेरा अफ्तारी बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैंने सोचा था कि सिर्फ सिंपल करेले चिकन मैं बना लूँगी और उसी से हम अफ्तार कर लेंगे, क्योंकि बच्चों का रोज़ा था नहीं, सिर्फ मेरा और मेरे हस्बैंड का रोज़ा था और हमारे लिए खाना ही काफ़ी होता है। शरबत, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी किस्म का शरबत, चाहे वो टैंग है चाहे वो रूह अफ़ज़ा है, मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि उसमें शुगर डलती है और फिर वेट गेन का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसलिए मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। यहाँ पर मैंने दही भी मंगवा लिया था, क्योंकि सहरी में मेरे हस्बैंड लस्सी लाजमी पीते हैं, उनके लिए लस्सी बननी होती है। मैं बिल्कुल ना तो दही खाती हूँ ना मैं लस्सी पीती हूँ। हाँ, कभी कभी मूड हो तो सहरी में हाफ़ ग्लास लस्सी मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे ऐसी कोई क्रेविंग नहीं होती है लस्सी की। मेरी जो किचन वाली हेल्पर है वो बार बार मुझे कह रही थी कि बाजी आप अपने बेटे को उठा दें ताकि मैं उसको नाश्ता बना दूं, और अभी मैं देखने के लिए आई हूं तो अभी आप यकीन करें कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा बेटा अभी तक सो रहा है। और जिस दिन भी इसकी छुट्टी होती है, ये एक दिन पहले मुझे कहकर सोता है कि मामा आपने मुझे तब तक नहीं उठाना जब तक कि मैं खुद ना उठूँ। तो मैं इसको उठाती ही नहीं हूँ, ये खुद अपनी मर्ज़ी से जब भी उठता है सो उठता है। इन कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं आई हूँ अब अपने पैरट्स के पास, और मेरे पैरट्स ने माशाल्लाह अंडे दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकी तो फोकस करके दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और यकीन करेंगे छोटे छोटे अंडे इतने खूबसूरत लगते हैं ना। इनको दाना और पानी मैं ख़ुद अपने हाथ से डालती हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक़ है, इसलिए मैं अपने शौक़ को अपने दिल से पूरा करती हूँ। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं मैनी पेडीक्योर करवा लेती हूँ। तो मैं फ़ौरन से चली गई जनाब डेपिलेक्स और मैंने वहाँ से मैनी पेडी कराया। काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी सुकून मिला, और हाथ और पाँव इतने फ्रेश हो गए थे। एक कहते हैं ना कि चमक सी आ गई थी हाथों में और पैरों में, और काफ़ी सुकून मिला। बस जब मैं घर वापस आई तो साथ वाले घर में ये नज़ारा देखने को मिला, और अनलकीली इनके पेरेंट्स घर पे नहीं थे, बच्चे घर पर अकेले थे। तो सारे मोहल्ले वालों ने मेरे हस्बैंड समेत इनके बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया, और अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग बुझाने में लगी हुई हैं। ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।